वहाँ क्या खड़े हो? ये लो मुझसे आके। मैं तो ठंड से जम रही हूँ। मुझे भी दो। शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? कुछ दिन बाद अपने पैसे वापस जमा करूँगा। लैला, इसमें जो है वो तुम्हारे लिए है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। चलो ठंडा होने से पहले इसे खा लो। कम से कम नए साल में दाखिल होने से पहले हम भूखे पेट तो ना हो। तुम तो ऐसे कह रही थी कि तुम्हें भूख ही नहीं लगती। मैं तुम लोगों को बहुत मिस करूंगी। यार बर्लिन में तो जो चाहो मिल जाता है। डॉग बोर्ड में तो जर्मन शॉप ढूंढना मुश्किल हो गई आजकल। देखो 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 मेरा भाई तुम्हारी बातों पे कैसे मजाक बना रहा है। देखो आज के दिन प्लीज बर्लिन का टॉपिक मत छेड़ो। अच्छा यहाँ तो आओ। इमरान, मैं जा रही हूँ, इस बात का तुम्हें जरा सा भी अफसोस नहीं है? नहीं। देखो कितना झूठ बोल रहा है। आज घर में मुझसे बातें करते हुए इसकी आंखें भर आई थी। पता है क्या कह रहा था? कह रहा था कि पता नहीं मैं तुम्हें दोबारा कब देख पाऊंगा मेरी जान, पता नहीं अब दोबारा हम कब मिलेंगे। अच्छा तो क्या मैंने ये कहा था? हाँ? ये कहा था मैंने? हाँ यही कहा। बहाना नहीं करो, बताओ। नहीं करो, मुझे ठंडा लग जाएगा। उसको देखा? पर ठीक हो जाएगा। उस बेचारे को अफसोस हो रहा है, तो तुम मत जाओ ना। लो मुझे ये ले लो। थैंक यू। अच्छा तो मैं अपने घर वालों को छोड़कर यहाँ तुम लोगों के साथ रुक जाऊँ अकेले? हाँ बिल्कुल, हम लोगों के साथ। इमरान, क्या तुम मुझे अपने घर आने दोगे? हेलो, काफी शोर है, आवाज नहीं आ रही मुझे। यही मुझे सबसे ज्यादा याद करेगा मेरे जाने के बाद। फ्राइडे को जा रही हो? यार तुम याद कराए बगैर नहीं रह सकते ना। सॉरी। चलो ये भी तो हो सकता है कि अगले साल न्यू ईयर तुम बर्लिन में मनाओ और हम सब भी लैला के पास चले जाएं। हाँ वाकई बहुत मजा आएगा अगर तुम सब वहाँ आ जाओ। हाँ अगर पासपोर्ट और वीजा के पैसे पूरे हो गए तो हम जरूर चलेंगे। फिलहाल तुम तो पता नहीं क्यों हमेशा अच्छे ख्वाबों पर फौरन ही पानी फेर देते हो। अरे पैसे तो आ ही जाते जब इंसान जाने की नियत कर ले। हम सस्ते टिकट भी कहीं से ले लेंगे। पता है क्या, ये तो मुझे 1 मिनट में भूल जाएगा। तुम लोग सब देख लेना। मेरे प्लेन ने अभी टेक ऑफ भी नहीं किया होगा कि इसकी जिंदगी में कोई नई लड़की आ जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। अच्छा पहचाना तुमने यार, बहुत अच्छे। वैसे तुम्हें वहां जाकर नौकरी तो मिल सकती है और तुम अच्छे से सेटल भी हो सकते हो। यहाँ से जान छूट जाएगी, वक्त आने पर देखते हैं। लेकिन इसकी अम्मी कहाँ छोड़ेंगी इसे? जाहिर है मैं भी नहीं छोड़ूंगा। चलो बस करो, बहुत हो गया। चिक 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 बहुत कर ली तुमने। तुम्हें क्या हो गया इमरान? आज तो न्यू ईयर है ना। कौन है? कजिन है। ओह बहुत थोड़ा सा वक्त रह गया नया साल शुरू होने में। चलो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते। चलो एली, थोड़ा सा टाइम रह गया है। अब आ रही यार हम। चलो मैं ये चाहती हूँ कि आने वाला साल ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। ऐसा ही होगा। सुनो, आज रात हमें घर जाने की जरूरत नहीं है, हमने ऊपर एक रूम लिया हुआ है। यार मैंने अम्मी से कहा था कि मैं घर वापस आऊंगी। हम लोग नए साल पे नाश्ता साथ करते हैं, ये रिवायत है यार। सॉरी यार नहीं आ सकूंगी। और बेबी तुम तो समझो ना यार। मगर मैं तुम्हें चाहता हूँ मीरा। अब हम बच्चे नहीं हैं। टेंशन क्यों लेते हो मेरी जान, इस सबके लिए बहुत वक्त पड़ा है। मेरी भी एक विश है। मैं चाहता हूँ वो तमाम तरह से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। मैं चाहता हूँ हमारे बीच कोई फासला ना हो। मैं जैसा हूँ वैसे ही तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूं। क्या तुम ये जानती हो इस साल हमारा स्कूल खत्म होगा और यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी। हो सकता है कि हमारी उंगलियों में इस साल रिंग है। मैं वाकई यही चाहता है मीरा। यार इतना सीरियस क्यों हो रही है न्यू ईयर नाइट पे?
चलो यार जल्दी से दुआ मांग लेते हैं। अच्छा, नया साल शुरू होने वाला है ना। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इस नए साल की शुरुआत पर मुझे एक बहुत ही हैंडसम सा बॉयफ्रेंड दे दें। साथ उसके पास थोड़ी सी अकल भी होनी चाहिए कि सब देखते ही हैरान रह जाए। प्लीज 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 अल्लाह पाक। तुम्हारा तो वैसे भी एक हैंडसम और अमीर बॉयफ्रेंड है। पागलों की तरह चाहता है वो मुझे, लेकिन एक वक्त में 5 लड़कियों को भी मैनेज करता है। तो तुम क्यों उसको अपने साथ लेके घूम रही हो? अपनी शान की वजह से। ये क्यों नहीं कहती कि न्यू ईयर पे अकेले नहीं आना चाहती थी? इस रफ्तार से चले तो ऐसा ही होगा। रुको यार, मैं जरा उसे देख कर आती हूँ। पागल है बिल्कुल। चलो विक्टोरिया, ये तैयार हो चुकी है। मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। डैड, क्या हुआ, दरवाजे से क्यों नहीं आए? मैं किसी को नजर आए बगैर अपने रूम में जाना चाहता हूँ। बहुत थक गया हूँ। मॉम आपको मार डालेंगे। कातिल हमेशा अपना नाम सुनते ही पहुंच जाता है। सलीम, तुम कब आए? अभी आया हूँ। तुम ठीक हो? चलो तुम अपने रूम में जाकर आराम कर लो। क्या मतलब है? क्या आज रात डैड के काम करने पर आप नाराज नहीं हुई? प्लीज मैक, क्या बचने की कोई उम्मीद नहीं है सलीम? क्या हुआ? कौन बीमार है? तुम्हारे डैड जिस लड़के का केस लड़े, उसे गोली लगी है, वो हॉस्पिटल में है। क्या वो मर जाएगा? नीता, कहाँ तुम लोग? चलो जल्दी। हाँ, सलीम भी आ गया। हेलो नूर। हेलो सलीम डियर, काम शुरू हो गया, जल्दी आओ। बस आ ही रहे नूर। हैप्पी न्यू ईयर फॉर ऑल ऑफ अस। हमेशा के लिए। बहुत मुबारक हो। नया साल बहुत मुबारक। अरे वो देखो यार, कितना जबरदस्त है। बहुत मजे का है यार, इस आते से पैसे खर्च करने। चलो चलो, आराम पर इसी तरह से पैसे। ये सब हमारा होगा। आई लव यू। I love you too, Arkan. मुबारक हो। Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! सुमन जी, अगर तुमने आज शाम यहाँ रुकने का इरादा किया है तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुमने सुन लिया ना? क्या तुम्हें क्या मसला है? टेलीफोन का पीछे क्यों नहीं छोड़ रही हो? अच्छा ठीक है ना? किसे मैसेज कर रही हो? कजिन को।
इधर लाओ मुझे टिकट। इमरान नहीं करो प्लीज। मैंने कहा इधर लाओ। क्या हो गया इमरान? यार मैं तुम्हें कह रहा हूँ मुझे फोन दो। इमरान मुझे मेरा फोन वापस करो। एक मिनट। क्या कर रहे हो? मुझे मेरा फोन वापस करो हाँ, रुक प्लीज। जाओ एक मिनट। अच्छा ये मैसेज, ये नया साल हम लोग बर्लिन में एक साथ गुजारेंगे। माय लव। इमरान, चला ये कौन है? इमरान हाँ बोलो। इमरान क्या हो रहा है? कौन है ये? बोलो। इमरान प्लीज। इमरान मेरी बात सुनो। इमरान नेक्स्ट ईयर ये पार्टी हमें अकेले ही गुजारनी चाहिए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये पार्टी मुझे तंग करने लगी। सोचा जा सकता है क्योंकि बाबा भी इस बार इस पार्टी का बॉयकॉट कर चुके हैं। हैरत है आसिम साहब अभी तक नहीं आए। वो तो तुम्हारी पार्टी कभी मिस नहीं करते। वो इस बार अपने फ्रेंड्स के साथ स्विट्जरलैंड में है। वो मैं तो चली सो गई। नीता, वो जो तुम्हारी बहन आई है सौदफ, वो कहाँ है? उसने कहा था कि वो आएगी, मगर हाँ, वो किसी भी लम्हे आकर हम सबको सरप्राइज दे सकती है। अरे अरे, बाबा मौजूद नहीं, सदफ भी नहीं और इमरान भी नहीं है। तुम्हारा शौहर तो तुम्हारे पास है, और वो देखो तुम्हारा बेटा कितना खुश है। अभी हमारा हिसाब बाकी है, मैंने लिख लिया है। मैक, तुम भी काफी शैतान हो गए। इसे मोहब्बत में मधोश कहते हैं।
क्या तुम्हें वाकई पसंद आए? हाँ, बहुत खूबसूरत है। इसीलिए मैंने अपने काम को लक पर नहीं छोड़ा था, वहीं से चूज किया। थैंक यू सो मच मैक, बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे लिए भी एक गिफ्ट लिया है मैंने। तुमने मेरे लिए गिफ्ट लिया है? हाँ बिल्कुल। हैप्पी न्यू ईयर बच्चों। हैप्पी न्यू ईयर। 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 मैं मीरा को देखकर आती हूँ। ठीक है। मीरा, वो नहीं आया। अभी रात खत्म कहाँ हुई है? वो नहीं आएगा। तुम उससे कॉल करो। कॉल पिक नहीं कर रहा? नहीं उठा रहा। अरे अरे नहीं करो। चलो इमरान को कॉल करते हैं, उसे न्यू ईयर विश करेंगे। डैड छोड़ने जरूरत नहीं है, वो पिक नहीं करेगा कॉल। मैंने भी कॉल की थी लेकिन उसने नहीं उठाया। क्या सोच रहा होगा वो बेचारा? कम से कम न्यू ईयर पर हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मेहताज साहब यहाँ है, कम से कम उसका सामना उनसे तो नहीं होगा। आज आते ही कल वाले वाक्य का जिक्र कर रहे थे, मैंने खामोश करवाया इनको। जो भी है ठीक है, अभी वो एली के डैड से बात कर रहे हैं, उस तरफ नहीं देखते। हैप्पी न्यू ईयर। अपने फ्रेंड से नहीं मिलोगे आज तुम लोग? क्या थोड़ी देर में जाएंगे हम। मेरे ख्याल से अब आहिस्ता आहिस्ता निकलना चाहिए हमें। अभी तो गिफ्ट भी नहीं खुले, इतनी जल्दी क्या है? रुको ना, एंजॉय करते हैं। छोड़ो गोशिन, यंगस्टर्स को अपने तरीके से एंजॉय करने दो। वैसे भी एली ने हमें बहुत बर्दाश्त कर लिया है। आज शाम तुमने हमें अकेला नहीं छोड़ा, इसके लिए बहुत शुक्रिया। इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? मैंने भी बहुत एंजॉय किया, मगर अब मुझे वहाँ जाना होगा जहाँ प्रॉमिस किया हुआ है। मीरा पता नहीं कहाँ चली गई। प्लीज अल्लाह पाक, मैं मैसेज दे रही हूँ आपको कि इस साल मेरे पापा इस औरत को तलाक दे दे प्लीज। एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। थैंक्स। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया। एली कह रही है कि हमें जाना चाहिए। अगर तुम मेरी
मेरी बात मानती तो तुम्हें इस बोरिंग पार्टी में आने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो मैं भी आ रही हूँ। नहीं, मैं घर जाकर सोने वाली हूँ। वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ इस बोरिंग पार्टी से। पूजा, मगर तुम अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ सकती हो? ठीक है, चले जाएंगे थोड़ी देर के। और तुम लोग जाओ, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? देखो, तुम फिजूल में इमरान का इतनी देर से इंतजार कर रही हो। मैं यहाँ पर हूँ इसलिए वो नहीं आया। इमरान, उसके किस बात पे भरोसा है? बाबा आ गए। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर बेटा। हैप्पी न्यू ईयर बाबा। हमेशा खुश रहो। बैरन, मैं अपनी जैकेट लेकर आती हूँ। फारूक साहब, मैंने सोचा आज रात तुम यहाँ नहीं आओगे। मुझे लगा बैचलर होने की वजह से तुम्हारे रात के कुछ और भी प्रोग्राम्स होंगे। मैं अपनी बेटियों से मिलने आया था और उन्हें गिफ्ट देने थे। आई होप ये नया साल हमारी फैमिली के लिए अच्छा साबित हो। इंशाल्लाह बाबा, ऐसा ही होगा। ये बैरन के लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपने लिए गिफ्ट्स खुद चुनो, इसलिए नए क्रेडिट कार्ड्स बनवाएं। इनकी लिमिट भी ज्यादा है। ओह, ये तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। लगता है काम अच्छा चल रहा है। बैरन बहुत खुश होगी ये देखकर बाबा। थैंक यू सो मच। एवरीवन, चले जी, गिफ्ट खुलने का टाइम आ गया है। बैग पता नहीं कहाँ है। हैप्पी न्यू ईयर आशिक। ओह, हैप्पी न्यू ईयर। इधर बैठो, बैठो, कुछ ठंडा पियो। और तुम मेरा केक खाओ। वैसे भी मैं तुम्हारे बगैर ना खा सका। अरे शुक्रिया। ये पियोगे? नहीं, मुझे नहीं पीना। 2 के बाद में मेरा पेट सीधा मेरे दिमाग में घुस जाता है। तुम्हें पता है, मीरा आई थी। वो पूरी शाम कोने में खिड़की के पास बैठी रही। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, मगर मुझे पता है वो बहुत अफसरदा थी। उसकी शक्ल से नजर आ रहा था कि वो बहुत शर्मिंदा है। ऐसा नहीं बोलो यार, उसने भी तो एक स्टेप फॉरवर्ड लिया है। कम से कम आज रात तुम दोनों इस तरह अलग अलग ना गुजारो। मेरे लिए आज की रात कोई खास नहीं है। एनीवे, हमारे बीच जो कुछ था वो हकीकत से ज्यादा खूबसूरत था, और ये कभी सच हो भी नहीं सकता था। मुझे पता है हकीकतें क्या होती। अब तुम अपनी हकीकतों को शुरू ना कर देना। मुझे तो सिर्फ ये नजर आता है कि तुम लोग एक दूसरे को चाहते हो। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। ना करो इमरान। देखो, उस रात कुछ बदमस्की हो गई। मीरा तुमसे और लैला से जेलस हो रही थी। तुमने अपना इशू नहीं बताया। जाहिर है तुम ऑर्कन को देखकर फौरन गुस्से में आ गए, मगर इस बार वो भी गुस्से में थी। मगर उसने गुस्से में आकर बहुत ही बड़ी बात कह दी। ये तुम्हारा मोहल्ला नहीं है। जानता हूं, हाँ, ये मेरा मोहल्ला नहीं है।
वाकई मेरा मोहल्ला नहीं है ये। ये बहुत बुरा हुआ है, लिटरली नजर लग गई है। मेरा मतलब तुम लोगों को। गिफ्ट मैं तुम्हें अपने सामने दूं। तुम्हारी एक्साइटमेंट देखना चाहती थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि नए साल पर हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। तुमसे नाराज रहकर अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम तो जाओ। तुम्हें छोड़कर जाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है। एली की कॉल है। हैरत है, उसने मेरी कमी महसूस की। लोग मेरी कमी महसूस कर रहे हैं। फिर फौरन पहुंचो। गुड लक। देर नहीं करो, जाओ अब तुम भी आओ ना यार। अभी रात कहाँ खत्म हुई है, साथ चलते हैं। मैं अभी नहीं जाना चाहता। ऐसा नहीं करो मेरे भाई, अभी सब लोग एक जगह हैं। हम लोग मीरा को लेकर उसी जगह जाएंगे। और ऑर्गन वहां पे ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसा ही है ना इमरान? देखो, ये मेरी पहली न्यू ईयर ईव है जिसमें मैं अपने वालिदैन के साथ नहीं हूँ। और जब तक तुम मेरे साथ नहीं होगे, मुझे ऐसा लगेगा मैं ज्वेलरी शॉप में डेकोरेशन पीस हूँ। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ इस वक्त बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। ये देखो, मेरे दोस्त भी मेरे साथ हैं। मेरा दिल नहीं तोड़ो। आज की रात ऐसा ही सही। प्लीज मुझे तंग नहीं करो। चलो अपना फोन उठाओ, वरना एली नाराज हो जाएगी। हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे, उसके बाद तुम घर आ जाना। यहाँ पर तुम्हें ठंड लग जाएगी। ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर मेरे भाई। तुम्हें भी।
हाँ बोलो मेरी जान। कहाँ हो तुम मैक? कब से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ गायब हो गए हो। ओ डियर, हमारे सिक्योरिटी वाले भाई है ना, उनको न्यू ईयर विश करने गया था, तुमने इसी वक्त कॉल कर दी। बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, बस थोड़ा सा और वेट कर लो। अच्छा जल्दी आओ, गिफ्ट खुलने का टाइम है, वेट कर रही हूँ तुम्हारा। ठीक है मेरी जान, फौरन तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। सी यू। क्या हुआ? खामा मैं गिल्टी फील कर रही हूँ मैली, और ये दोनों तो एक दूसरे से अभी तक मिलते हैं। क्या मतलब है? मतलब मेरा ये है कि ये दोनों मुस्तकिल एक दूसरे से बातें कर रहे हैं काफी दिन से। तुम सच कह रहे हो? अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। उसकी गैर मौजूदगी में तुमने उसका लैपटॉप खोला? वो खुला हुआ था तो मैंने देख लिया। मैं उसका गिफ्ट छोड़ने के लिए गई थी वहाँ पर, लैपटॉप चेक करने के इरादे से बिल्कुल नहीं गई थी। अच्छा क्या पढ़ा तुमने उसमें? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। उस दिन तुम अचानक चले गए, मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे खुशी है कि अब तुम ठीक हो। पिछले साल तुम इस वक्त लैला से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, और इस साल भी मेरा ध्यान तुम्हारी ही तरफ है। फजूल बातें मत करो। पुराने दिनों की खातिर ही मुझसे बात कर लो। क्या तुम लोग नहीं जा रहे हो? सैटरडे तक हम यहीं हैं। प्लीज जाने से पहले एक बार मुझसे मिल लो। बल्कि न्यू ईयर ईव को तुम क्या कर रहे हो, हम मिल सकते हैं। और इमरान ने क्या जवाब दिया? उसने कुछ नहीं लिखा जवाब में, लेकिन आज नहीं आया तो उसी के साथ होगा। और कहाँ हो सकता है, खुद बताओ। ये उसकी बैड लक हुई। तुम रेडी हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। मेरा बिल्कुल मूड नहीं है अली। फजूल बातें मत करो मीरा, न्यू ईयर ईव है यार, एंजॉय करेंगे। तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, खास करके इस डिप्रेसिंग मूड में। अली यार कहा ना मैंने, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम नहीं आओगी तो हम भी कहीं नहीं जाएंगे। मैक भाई बात सुने। हाँ आपको एक गिफ्ट मिलने वाला है। वाकई में? हैप्पी न्यू ईयर। क्या बात है यार। अगर थोड़ी देर और तुम नहीं आते मैक, तो तुम्हारा गिफ्ट डस्टबिन में चला जाता और तुम्हें मालूम भी नहीं होता। मैं आ गया ना वापस। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस बातें कर रहे थे हम लोग। चलो जल्दी से खोलो इसे। एली इसमें क्या है? रोमांटिक है ना बहुत? तुमने इनको बाइंग करवा लिया है। अब इसकी पहली कॉपी पब्लिश भी हो चुकी है और ये इस तरह स्प्रेड होगी। मेरा ये देखा तुमने? मैस तुम्हारा पब्लिक नेम होगा इसके बाद। एली एली मेरी बटरफ्लाई, आई डोंट बिलीव दिस। ये सब मैंने तुम्हें दी थी। तुम कितनी स्वीट हो, क्या बात है तुम्हारी, तुम कितनी जबरदस्त हो। मैं भी तुम्हें गिफ्ट ही दे रही हूँ मैक, और वक्त आने पर तुम इससे कम बोरिंग चीजें पब्लिश करवाना और मशहूर हो जाना। उस वक्त मैं सबको बताऊंगी कि पहली कॉपी मैंने पब्लिश करवाई थी। यार मुझे नहीं पता तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। आज तक मुझे इतना बड़ा सरप्राइज नहीं दिया गया था। यार तुम जबरदस्त हो, यू आर ग्रेट। ये गिफ्ट वाकई बहुत अच्छा है। तुमने देखा कितना जबरदस्त है ना? क्या बात है इस गिफ्ट की, अब ये एक अफसाना बन जाएगा। चलो चलो आओ जल्दी, मीरा बाहर चलो। मैंने कहा था ना आप लोगों से कि आपको सरप्राइज कभी भी मिल सकता है। वाह
तुम यहाँ सोई थी या ड्यूटी दे रही थी? पता नहीं कब आंख लग गई। क्या वो रात को घर नहीं आया? मुझे क्या मालूम मम्मी, उसकी चौकीदारी थोड़ी कर रही थी मैं। मेरे ख्याल से ऐसी एक नाइट विजन वाली भी ले लेते हैं, क्या कहती हो? मुझे पता है कि इसके बाद ही हमारे बहुत काम आएगी। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। कहाँ रह गए थे सर आप? कल रात न्यू ईयर पार्टी में सबने आपको बहुत मिस किया। हाँ तो बस अब मैं आ चुका हूँ ना। सर आप थे कहाँ? कहीं नहीं, बस मैं इधर उधर ही था। चलो ठीक है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलते हैं हम लोग। कहते हैं ये जैसे शुरू किया जाए तो यह साल वैसे ही गुजरता है, सब लोग एंजॉय करते हैं। शुक्रिया, मुझे एंजॉय नहीं करना। मेरी गर्लफ्रेंड मेरा इंतजार कर रही है, मुझे उसके पास जाना। जब से देखा है हमें तुमने, होश नहीं है हमें, दिल ही दिल में ये सोचे उम्र हो जाए तमाम। तुम जानते हो मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है और तुम्हारे अलावा अब किसी को नहीं चाह सकती मैं। सब कहते हैं मैंने गलत किया, तो कहने दो। मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं पानी ले आई हूँ तुम्हारे लिए। ये कौन है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं पता। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो मेरे साथ नहीं आई थी। सुनो मेरा, लैला। आई रियली लव यू इमरान। मैं कसम खाती हूँ मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं था। सरकार ने मुझसे शादी करने का वादा किया था, गलती हो गई मुझसे, मैं शर्मिंदा हूँ। अरे जाओ ना यार, मीरा को क्या हुआ? कहाँ है वो?
कल रात मैंने तुम्हें बहुत कॉल्स की थी, तुम्हारा बहुत इंतजार किया था। मीरा, लैला पीछे हट जाओ। मीरा, लैला पीछे हटो। ये तुम क्या कर रही हो? मीरा कहाँ है? मैं सैटरडे तक यहाँ हूँ। मीरा, जाने से पहले तुमसे मिलना चाहती थी। लैला तुम पागल तो नहीं होगी? लैला हटो यहाँ से। लैला। मीरा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, इतनी घटिया हरकत करोगे मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे। लैला ये क्या कर रही हो? पीछे हट जाओ, इमरान। मुझे हाथ नहीं लगाओ। मीरा, इमरान, इमरान क्या हुआ है? चलो तुम लंच मिस कर रहे हो यार। जा गए? ठीक है, हर किस कोई मूवमेंट ना करना। इस वक्त तुम सन 2024 में हो और तुम 10 साल से कोमा में थे। क्या? हाँ, तुम्हें हैरत होनी चाहिए, होनी चाहिए। 10 साल में इतना कुछ बदल गया है। मेरी और अली की शादी हो गई है। मीरा और ऑर्कन के भी। इनका दुनिया का सबसे क्यूटेस्ट बेबी है जिसका नाम इमरान है। अल्लाह उसको बुरी नजर से बचाए। बहुत ही ज्यादा स्वीट है और बहुत शरारती भी। क्या मजाक है यार? क्या समझ रहे हो? मैं इतना होश में हूं कि मैं तुम्हें पकड़ के धो भी सकता हूँ। सोच समझ के मजाक करना। ठीक है, तुम गुस्सा नहीं करो। गुड मॉर्निंग। तुम्हें क्या हुआ? कहाँ रह गए थे कल तुम? कहीं नहीं, बस यही था भाई। क्या तुम जोलो दरे गए थे? नहीं, मेरा वहां क्या काम हो सकता है? सच बताओ। क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुमसे झूठ क्यों कहूंगा वाला? नहीं, क्योंकि मैंने एक गॉसिप सुनी है। मैं कहीं नहीं गया, मुझे बुलाया गया था मगर मैं नहीं गया। अच्छा ठीक है, ठीक है, अब उठो, ब्रंच करने बाहर चलते। ठीक है, मैं शॉवर लेकर आता हूँ, तुम जाओ। वैसे तुम लोगों ने क्या किया? हम लोग कहीं नहीं गए, यहीं थे, पार्टी हो रही थी। हमारी खाला का एहसान है, सबको जमा कर लिया था। ऑर्कन पॉर्कन सब यहीं थे। मैक, मीरा उसी के साथ थी क्या? हाँ, हर एक अपना आप एंजॉय कर रहा था और सब लोग 1-1:30 बजे यहां से चले गए। और मीरा? वो तो सबसे पहले चली गई थी। अच्छा चलो जल्दी आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। सारी रात खूब मजे से पार्टी की और सुबह घर वापस आए। पता नहीं रात भर दोनों एक साथ क्या करते रहे होंगे। यार मीरा, तुम ये सब सोचकर खुद को बिला वजह कंफ्यूज कर रही हो। जो देखा है वही बता रही हूँ एली। उसके गले में न्यू ईयर की डेकोरेशंस भी मौजूद थी और वो सारी चीजें वैसी की वैसी घर लेकर आया था। मुझे पता है 100% कुछ हुआ है उसके साथ, वरना तुम खुद सोचो ना कि आखिर वो लड़की उसके साथ अभी तक क्यों है। देखो, उसको कहाँ से मालूम था कि तुम बैठकर उसकी चैट पढ़ोगी। मैं देख रही हूँ कि तुम इमरान को बहुत सपोर्ट करने लगी हो। यार, अगर वो गया है तो वो इसलिए क्योंकि तुमसे नाराज था। नहीं डियर, जाहिर है बहुत हर्ट हुआ है वो। बहुत। यार सीरियसली, इससे पहले कि बीच के फासले और बढ़े तुम्हें खुद सब कुछ सही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम पिछली गलती से ज्यादा बड़ी गलती कर रही हो। गलती उसने की और हर्ट भी वो होगा। कैसे बातें कर रही हो एली? जो इंसान हर्ट होता है वो ऐसी हरकतें नहीं करता, थोड़ा ढंग से पेश आता है। उसे मेरे पास आना चाहिए था, मुझसे माफी मांगनी चाहिए थी यार, मंगाना चाहिए था मुझे। वो ऑर्कन था, ये इमरान है मेरा। हाँ जानती हूँ, चल जाएगा ये। अच्छा सुनो, तुमने कहा था वो लड़की फ्राइडे को जा रही है। उस लैला की मिस्ट्री उसके जाने से पहले सॉल्व करनी होगी। मगर कैसे? यार, इमरान के अतराफ में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं इस मामले में क्या हो सकता है। बैग ये तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन मुझसे क्यों शेयर नहीं किया ये सब तुमने? जाहिर है हमारी भी कोई पर्सनल लाइफ है। ये तो हम भी जानते हैं। छोटा मोटा आर्ट वर्क तो पता था, लेकिन इतना सब कुछ होगा ये नहीं मालूम था। क्यों सलीम? ये तो वाकई बहुत जबरदस्त है, मेरे ख्याल में इसे पब्लिश होना चाहिए। नहीं डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब तो मैंने अपनी बोरिंग डायरी बनाई थी, किसी कुछ से क्या। नहीं बेटा, तुम वाकई बहुत टैलेंटेड हो। यार चलें आप लोग, मुझे शर्मिंदा न करें। मॉम इधर दे मुझे। मॉम
ऐसा लग रहा है बच्चे की तारीफ करके चढ़ा रहे हैं। इधर से जल्दी करें। अच्छा है, तभी तो एली ने भी इसे प्रिंट करवाया है। वो तो मेरी बटरफ्लाई है, वो तो मेरी जान है। ये तो गया नहीं था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबको हैप्पी न्यू ईयर। इमरान, ये क्या गीले बालों के साथ बाहर आ गए हो? जाओ ड्राई करो इन्हें। ठीक है, कर लूंगा। तुम ठीक तो हो ना? जी बिल्कुल। मैं सोच रही हूँ नाश्ते से पहले गिफ्ट दे देने चाहिए। हाँ, ये तो मेरा फेवरेट काम है। चलो जी गिफ्ट देना शुरू करते हैं। क्या आप लोगों ने अभी तक गिफ्ट नहीं दिए एक दूसरे को? ये कैसे हो सकता है तुम्हारे बगैर? अब फिर सबसे पहले मैं देता हूँ। आप लोगों के लिए गिफ्ट लेना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक बुक ले ली है। आई होप कि आपको पसंद आएगी। हाँ, क्यों नहीं पसंद आएगी? ये तो बहुत अच्छा है। ये आपके लिए। और ये तुम्हारे लिए। वाह, थैंक यू सो मच इमरान। थैंक यू। शायरी की बुक अब मुझे सही से समझ आएगा। अब तुम एली को शेर सुनाया करना। वैसे तो आप सबको थोड़ा सा रोमांस सीखने की जरूरत है। रुको, मैं तुम लोगों की गिफ्ट लेकर आती हूँ। कल रात मीरा यहीं थी। जी मुझे पता है, मैक ने बताया मुझे। अगर हम इस बारे में बात ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये ना बोलो, वो ना बोलो, मुस्तकिल सेंसर चलता है हमारे यहाँ। ये नहीं हो सकता। ये जमहूरी जगह है और जो दिल चाहेगा हम बोलेंगे। हाँ, वैसे भी हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते। क्या किसी ने बोला है? नहीं, मैं ऐसे ही कह रहा हूं बस। अब तुम लोग उस तरफ देखो और जब तक मैं ना कहूँ पीछे नहीं देखना। चलो। अल्लाह, इंशाल्लाह जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ वही हो। तुमने 1 महीने से एक ही रट लगाई हुई है, वही लिया है तुम्हारे लिए। आई लव यू। आप लोग कितने स्वीट हैं। आप लोग वाकई में दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स हैं। इमरान, और अब तुम उस उधार के गिटार को वापस कर सकते हो इमरान। इसका तो मुंह खुला रह गया, क्योंकि इस साल गिफ्ट भी अच्छे थे। मेरे ख्याल से हम अपने रिलेशनशिप को 1 साल और आगे बढ़ा सकते हैं। बदमाश। और स्वीट भी ना। तुमने कुछ कहा नहीं। थैंक यू सो मच। मैं खुशी के मारे कुछ कह नहीं पा रहा। इट्स ओके, कोई बात नहीं। मगर गाना भी सुनेंगे हम तुमसे। और हाँ, हमने तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे जमा करवा दिए। मैं क्या कहूँ, आप लोग तो वाकई कमाल है। lovablepeople.net, बल्कि डबल नेट, इतना ही कह सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। छोड़ो ये शुक्रिया वगैरह और नाश्ता करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग नूर साहिबा। मीरा, ये सब क्या है? इतना कुछ कौन खाएगा? पड़ोसियों को दे देंगे अम्मी। पड़ोस में जाने के लिए बहाना बनाने की जरूरत नहीं थी। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? मैं सिर्फ आपको बिजी करने के लिए कह रही थी। बाय द वे, अच्छा आइडिया है। निगार, एक काम करो प्लीज, ये निदा आंटी के घर जाके दे आओ। ओके जी ठीक है। सुबह वनीला की खुशबू के साथ जागना एक टॉर्चर है। मीरा, बहुत बड़ी चीटिंग है ये तो। लेकिन तुम्हें पसंद है ना ये? तुम बहुत बुरी हो। क्या ये सब मेरे लिए बनाया है? हाँ जानी। ये तो कुछ नहीं, अंदर भी काफी है। मैं जानती हूँ, इतना ही बना है। मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, अब आ जाओ।
गुड मॉर्निंग। बाबा अच्छा हुआ आप आ गए। थैंक यू बेटा, तुम लोगों के लिए। ये बहुत अच्छे है, थैंक यू सो मच बाबा। तुम्हारी अम्मी ने कल रात दिल बड़ा करके मुझे आज ब्रेकफास्ट पे बुलाया है। क्योंकि मुझे कुछ बातें करनी थी तो मैंने सोचा नाश्ते के दौरान ही क्यों ना की जाए। थैंक यू अम्मी। मुझे नहीं बात करनी है और नहीं नाश्ता करना है। बैरन, सब लोग नाश्ते की टेबल पर रहेंगे, समझी? मेरा नहीं ख्याल ये लस्सी से ठीक होगा, तुम दवाई ले लो। टेंशन नहीं लो, मैं ठीक हूँ। रात को तुमने बेकरी की चीजें खाई? ये कौन सी बेकरी की खाई? देखो आज मुझे तुम तंग नहीं करो, वरना बहुत बुरा रिएक्ट कर जाऊंगा। .net और वो भी 3.net। सलीम, तुम कब्रिस्तान जाओगे? क्या आप लोग न्यू ईयर पर कब्रिस्तान जाते हैं? पिछले साल न्यू ईयर नाइट पर डैड के एक मौक्कल का इंतकाल हो गया था। अच्छा, हमारी उम्र का एक लड़का था वो, बस हम उस जैसे ना हो। बहुत अफसोस हुआ है सुनकर भाई। कोई बात नहीं। ये कब बनाया तुमने सुजैन? मैंने नहीं, मीरा साहिबा ने ये सब बनाया है और निगार के हाथों भिजवाया है आप सब लोगों के लिए। वेरी नाइस। सुजैन, उन्हें शुक्रिया कह देना हमारी तरफ से। जी जी जरूर, आप लोग शुरू कीजिए। लग तो टेस्टी रहा है। सुजैन, अलमारी में सिरप है? जी अच्छा, लाती हूँ। चलो फौरन शुरू करो, कहीं ठंडा ना हो जाए। तुम्हारा तो पेट खराब है। क्या हुआ? आप लोगों ने पहले नहीं बताया कि इमरान की दवा तो असल में मीरा के हाथ के बने पैनकेक हैं। उसने कहा ना तुम तंग ना करो उसे। आप जानते हैं ना मैं मीठा तब खाती हूँ जब मैं अपसेट होती हूँ। बैरन, अगर तुम्हारा कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं है तो मैं कुछ देर तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, क्योंकि हमें बात करने का मौका ही नहीं मिला। मुझे और नहीं बैठना है यहाँ पर, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकती। तुम्हें क्या हो रहा है छोटी बेगम साहिबा? जब मैं इस टेबल पर हूँ तो तुम्हें क्या एतराज है? जो कुछ मेरे और तुम्हारे बाबा के बीच हुआ उससे तुम लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। इस बारे में तो तुम लोगों को मालूम था कि हम लोगों के बीच मुस्तकिल बहस रहती है और ये बात तय थी कि हम लोग इस रिश्ते को खत्म करने वाले हैं। मगर बाद में मुझे पता चला कि बात खत्म करने के लिए एक आखिरी कील ठोकना ही होती है। मेरा वकील इस हफ्ते के आखिर में केस ओपन करेगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम चाहो तो इस घर में हमें इन्फॉर्म करके आ सकते हो, मगर जब हम एक ही जगह मौजूद होंगे तो हमें एक दूसरे की इज्जत भी करनी पड़ेगी फारूक। इस पर तुम्हें कोई शक नहीं होना चाहिए। एक्चुअली जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार तो मैं ही हूं, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। मगर मैं चाहता हूं कि तुम लोगों को सब कुछ मालूम हो। और हकीकत यह है कि मेरे दिल में तुम लोगों के लिए बहुत मोहब्बत है। पिछले साल इसी टेबल पर जो लोग बैठे थे वो बहुत नाखुश थे, मगर खुलकर कुछ कह नहीं पा रहे थे। मगर कम से कम अब हकीकत सामने है। कम से कम अब हम अपनी प्रॉब्लम को फेस करेंगे और उसे हल कर सकेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से आई हैं उन्हें मैं पूरी तरह से हल कर सकूं। मैं सिर्फ इस घर से जा रहा हूं, तुम लोगों की जिंदगियों से नहीं। तुम लोगों की अम्मी इस शादी को खत्म करना चाहती हैं, लेकिन मैं तुम लोगों का बाप हूं और ये एक हकीकत है जिसको बदला नहीं जा सकता। हम बदलने का सोच भी नहीं सकते बाबा। मैं भी अब खुश रहने की भरपूर कोशिश करूंगा। वैसे भी अब कंपनी बहुत महफूज हाथों में है।
अब मेरे पास अपने लिए बहुत टाइम होगा और अब मैंने स्ट्रेस के बगैर जिंदगी गुजारने का फैसला किया है। इस बात का क्या मतलब है? मतलब यह है कि अगर मैं खुश रहूंगा तो तुम लोगों को खुश रखने के ज्यादा मौके मिलेंगे मुझे। क्या तुम काम छोड़ रहे हो? छोड़ने का सोच रहा हूं। फजूल बातें नहीं करो। यह कंपनी आसिम साहब की जेर निगरानी बहुत ज्यादा महफूज है, जिस तरह तुम हमेशा चाहती थी। अब बिल्कुल वैसा ही है। गलतियों की तलाफी कर ली मैंने और अब हम लोग साथ नहीं हैं। तुम इस तरह अचानक से हरगिज़ नहीं जा सकते। मेरे ख्याल से नूर, ये हम सबके लिए जरूरी है। एक दूसरे के करीब आने के लिए शायद कुछ अरसे के लिए हमें एक दूसरे से अलग रहने की जरूरत है। एनीवे, नाश्ते पे बुलाने के लिए और मेरी बात सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। सी यू गाइस लेटर। चलते अल्लाह हैं। हाफिज बाबा। चलो, खुदा हाफिज। 1 मिनट रुको, अभी हमें बात करनी है। तुम जब चाहो मुझसे बात कर सकती हो, लेकिन अभी नहीं। बाय द वे, इस हफ्ते में होटल से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाऊंगा। तुम लोगों को बता दूंगा कहां। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाई, अगर आप कहें तो हम भी आपके साथ चलते हैं। डैड अकेले जाना प्रेफर करते हैं। नहीं, अगर तुम चलना चाहते हो तो बिल्कुल चलो हमारे साथ। मैं जिंदगी में कभी कब्रिस्तान नहीं गया। जब दादी का इंतकाल हुआ बहुत छोटा था, इस वजह से लेकर नहीं गए। मैं चलता हूं आपके साथ। ठीक है, फिर मैं भी। डैड थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। अगर नहीं जाना चाहते तो ना जाओ। नो नो, अगर इमरान जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा। ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं अपनी जैकेट लेकर आता हूं। ठीक है। मैं भी आ रहा हूँ। उस कब्रिस्तान अच्छा नहीं लगता है मुझे। रख